हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपीआरबीएनएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पेपर के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे पूरा पेपर किस तरह से आता है। 180 मिनट टाइम मिलता है। ठीक है, 180 मिनट ड्यूरेशन लिखा है और 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, जिसमें से कुछ नॉन टेक्निकल होता है, कुछ टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल कल एक सर आ रहे हैं, कल परसों में, मतलब 2-3 दिन में। तो वो आपको टेक्निकल का पार्ट कराएंगे और मैं नॉन टेक्निकल कराऊंगा। ठीक है, तो देखो, इसके सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के पेपर जो होंगे उनको सॉल्व कराएंगे पूरा। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो अभी मैं इसका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। इसमें रीजनिंग का जो आए हुए क्वेश्चन है उनको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे है। 144, ये 148, तो यहाँ से शायद स्टार्ट होंगे 151 से। ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश में देख लीजिए, और उसके बाद हिंदी में देख लीजिए। ये हिंदी में दिया है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है क्या है। देखो, इसमें क्या कह रहा है, ए बी का, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। ऐसे ही ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है। और ए इंटू बी का मतलब क्या है, ए बी का भाई है। ऐसे ही ए डिवाइड बी का मतलब क्या है, ए बी की बहन है। तो यहाँ पे ये कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग बना दो सब। जैसे कह रहा है एस डिवाइड टी, तो एस डिवाइड टी, एस मैंने मान लिया ए की जगह एस और बी की जगह मान लिया टी। तो क्या होगा, तो देखो, एस टी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। एस एस जो है वो टी की बहन हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आगे आगे क्या कह रहा है, एस टी की बहन हो गई। ठीक है, अब टी इंटू यू, तो टी इंटू यू का मतलब क्या है, ए बी का भाई है। तो टी यू का क्या हो जाएगा, भाई। तो यू इसी जनरेशन में आएगा। ठीक है, टी यू का भाई है। तो टी जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और एस क्या है, एस नेगेटिव हो गई, मतलब ये फीमेल है तो नेगेटिव, और यदि मेल है तो पॉजिटिव। ओके, अब यू हो गया। अब देखते हैं यू डिवाइड जेड। तो यू डिवाइड जेड का मतलब क्या है, यू जेड की बहन है। तो यू जेड की बहन है, तो ये यू नेगेटिव जेड पॉजिटिव। ओके, अब ये पूरा रिलेशन बन गया हमारा। अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। अब वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ऊपर के तीनों ऑप्शन में दो दो जनरेशन की बात कर रहा है। जब बेटी माँ बेटी बेटा की बात होती है तो ये एक जनरेशन ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, माँ एक जनरेशन ऊपर हो जाती है, तो ये सब एक ही जनरेशन में। तो जाहिर सी बात है इनमें जो संबंध है वो कभी चाचा चाची और वैसे बेटा या माँ उसका संबंध नहीं होगा, ये भाई बहन है सिर्फ। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एस और जेड। एस और जेड क्या है, चचेरे या तो भाई है या बहन है। क्योंकि जेड की मुझे पता नहीं, ये पॉजिटिव मैंने लगा दिया, यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि जेड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो एस क्या है, एस और जेड के बीच जो संबंध है, रिलेशन है, वो क्या है, एस जो जेड है वो या तो भाई हो सकता है इसका, या बहन हो सकती है। तो यही रिलेशन है। ठीक है, एस जेड की चाची है, बिल्कुल नहीं है। एस जेड एस की चाची बिल्कुल नहीं है। एस जेड की बेटी है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ऊपर देखो, ए क्रॉस बी का मतलब क्या दिया इसने, पी क्यू का भाई है, तो ए बी का भाई है। ए क्या है, बी का भाई है, तो ए पॉजिटिव हुआ ना। ए बी का भाई है तो ए पॉजिटिव हुआ। ए की तो हमें क्लियर है कि ए बी का भाई है, तो ए तो क्या है, पॉजिटिव। अब बी का कुछ पता नहीं है, अभी पता चलेगा। बी डिवाइड सी, तो डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है बी सी की माता है। ठीक है, बी जो है वो सी की क्या है, माता। माता क्या होगी, नेगेटिव में, फीमेल है। अब लेकिन सी का हमें कुछ पता नहीं है कि सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मतलब मेल है कि फीमेल है। ओके, चलो अब ये देखते हैं क्या कह रहा है। ए सी का भाई है, ए सी का भाई बिल्कुल नहीं होगा। सी एक जनरेशन में होते हैं भाई भाई। ठीक है, तो ये तो एक जनरेशन ऊपर है, तो ये नहीं होगा। ए सी का मामा है, ए सी का मामा है, बिल्कुल सही बात है, ए सी का मामा है। क्यों, क्योंकि ये ए की कौन है, ए की माँ है, और माँ का ये कौन है, ये भाई है। तो माँ का भाई क्या हुआ, माँ का भाई क्या हुआ, मामा हुआ ना। तो ऑप्शन
कौन सा है ये? ऑप्शन सी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, इसको बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो जिस तरह से इसका इससे संबंधित है, उसी तरह इन चारों में से एक देखिए किसका किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखो इसका क्या संबंध है, 5 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? 5 सत्ते 35, 7 का मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही 7 का देखो, 7 7 49 नहीं है, 7 9 63 नहीं है, 11 7 70 नहीं है, 3 सत्ते 21 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तो नहीं होगा, और कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब इसमें दे रहा है 7 77, ठीक है, 7 77। तो ये क्या है? देखो ये है 5 का जो अगला अगला जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, अगली जो अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5, ठीक है, 7 11 13, मतलब जो स्वयं से कट पाए उन्हीं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो ये क्या हो गया, इससे अगली जो 5 है, जो पहला टर्म है, उससे अगली अभाज्य संख्या से इसने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है, तभी तो 35 बना है। इसी तरह जो 7 है, 7 के अगली 7 से आगे आने वाली जो अभाज्य संख्या वो कौन सी है? वो 11 है। तो 11 7 77, इसका मल्टीप्लाई 77। इस तरह से और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 23 और कितना हो गया? 30 और 37, कितना किया है? 23 में कितना ऐड कर दिया इसने? +7, तो कितना हो गया? 23 और 7 कितना हो गया? 30। फिर इसने +7 किया है, तो कितना हो गया? 37। मतलब +7 +7, देख लो 6 में जब मैं +7 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 13, और 13 में +7 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 20। तो आपका ऑप्शन ए ही मैच खा रहा है, ए ही सही है, ठीक है। 7 में 7 करूँगा तो 14 होगा, 21 ये नहीं बैठ रहा है, ये आगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला यही हिंदी में, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहा है कि सही उत्तर, हाँ ठीक है, जिस तरह हल्की हवा का संबंध चक्रवात से है, उसी तरह बूंदाबांदी का संबंध किससे है? इसका मतलब ये बताइए क्या है। देखो जो हवा चलती है वो चक्रवात होता है, और जो बहुत तेज हवा चलती है बहुत तेजी से, उनमें क्या होता है? वो तूफान होते हैं, ठीक है, तूफान बोलते हैं उसको, आंधी तूफान। तो जो हल्की हवा है वो चक्रवात, तो बूंदाबांदी तो वो हो जाएगी मूसलाधार बारिश, ठीक है। बाढ़, बाढ़ तो तब आएगी ना जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बूंदाबांदी में कहाँ बाढ़ आ पाती है, ठीक है। तो इसलिए बूंदाबांदी का ऑप्शन क्या हो गया? मूसलाधार बारिश, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पोषण, पोषण हो गया उपेक्षा, ठीक है, पोषण उपेक्षा, तो बदनाम क्या हो जाएगा? पहचानना, ठीक है। उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट एक तरह से, तो बदनाम क्या हो जाएगा? पहचानना, ओके। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखो ये क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, ये क्वेश्चन तुम वो पीडीएफ में दे दूंगा इसकी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे दे दूंगा, या फिर आप सर्च मार लीजिए टेलीग्राम पे जाके NSK क्लासेस, NSK क्लासेस, ठीक है, तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कर लेना पढ़ के, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है और पढ़ के नीचे जवाब देना। इसमें ये आ नहीं पाएगा इस चक्कर में, ठीक है, और टाइम लगेगा। अगर ठीक है बाद में बता दूंगा इसको मैं, अभी जब पहले और क्वेश्चन कर लूँ उसके बाद। वैसे बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा है, टाइम टेकिंग है, ठीक है। निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? अभी थोड़ी देर बाद वैसे क्वेश्चन कर लें, उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है, बाद में। वैसा है पढ़ने वाला, बस पढ़ के तुम उसका आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में इसने क्या किया है? इसको इसमें लिखा है, तो इसी निश्चित कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे? देखो TV, तो कितना ऐड कर दिया? +2। R 18 पे आता है और T 20 पर आता है, कितना? 2 +2, ठीक है। I आपका 9 पर आता है और K 11 पर आता है, इसमें भी कितना ऐड किया है? +2। V आपका आता है कितने पर? 22, और X आता है 24 +2। समझ में आ रही है बात?
हर एक नंबर में, हर एक उसमें अक्षर में कितना ऐड किया है, 2। तो इसी तरह इसमें 2 ऐड कर दो। देखो ई 5 पर आता है, 5 में 2 ऐड करोगे क्या आएगा, 7। 7 पर क्या आएगा, जी। ठीक है, क्या आएगा, जी। इसी तरह आर, आर कितने पर आता है, 18 पर। 18 में 2 ऐड करोगे 20। 20 पर क्या आता है, टी, तो टी लिख दिया। अच्छा एन, एन कितने पर आता है, एन आता है आपका 14। 14, 14 में कितना ऐड किया, 2, तो 16। 16 पे क्या आएगा आपका पी, जी टी पी। आगे और देखो, ए में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, सी। ओके, आगे और देखो, के में कितना ऐड करेंगे, 2, तो क्या आएगा, एम, एम। अब ऑप्शन चेक करके देख लो, एक लास्ट वाला एम में ऐड करेंगे तो 13 और 2 15 ओ। ठीक है, मतलब 16। ठीक है, नहीं हाँ 15 ओ। ठीक है, जी टी पी सी और लास्ट वाला ओ, जी टी पी सी, जी टी पी सी एम। ठीक है, लास्ट वाला ओ यही है, जी टी पी सी एम ओ। चेक कर लेना पूरा, ठीक है, पूरा देख लेना। यहाँ पे बस डब्लू वाला और हो जाएगा, यू में यू 21 और 23 तो डब्लू, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तब मैं 2 ऐड किया है बस, और कुछ नहीं है। अगला देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को क्या लिखा जाता है, इस तरह से। तो उसी कोड भाषा में टोनी को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसने क्या किया है, इसने डायरेक्ट कर दिया, एच को क्या लिख दिया, ए, ओ को क्या लिख दिया, बी, एन को क्या लिख दिया है, एक्स, और ई को क्या लिखा है इसने, ई को लिखा है जेड। तो इसी तरह तुम लिख दो, टी को इसने क्या लिखा है, टी को लिखा है इसने डी, तो डी। ठीक है, ऑप्शन यहीं से मिल गया डी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाई को और देख लो, बाई को इसने क्या लिखा है, बाई को लिखा है क्यू, तो लास्ट में क्यू, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस समझना है। देखो इसमें अगर 2 टाइप से देखो, इसका इससे नहीं, ऐसे नहीं, देखो 25 और ये 23 और ये आपका 27 और ये 30, मतलब कितना ऐड किया इसने, 3 ही तो ऐड किया है, 32 33, 3 ऐड कर दिया, 33 to 36, 3 ऐड कर दिया, सही में आ गया। 25, 25 में से कितना गया, 2 माइनस 2, 23 हो गया। 23 में से 2 गया, 21 माइनस 2। ठीक है, इसी तरह 21 में से माइनस 2 तो कितना बचा, 19। कितना, 19, तो ऑप्शन पहला ही है 19। ठीक है, यही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताओ जल्दी से। सिंपल है ये भी बहुत। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें क्या किया इसने, इसने क्या किया है, 2 गुणा 7 कितना आ गया, 14। ठीक है, 7 गुणा 2 कितना आ गया, 14, और 9 7 63, तो 7 गुणा 9 ये 63 आ गया। इसी तरह इसका और इसका 15 निम्मा 100 कितना होता है, 15 निम्मा 135, 135, यही आपका आंसर होना चाहिए। 15 दूनी 30, ये 30 हो रहा है। ठीक है, तो 135 आपका आंसर होना चाहिए, 135, 135। तो ये देखो ऑप्शन सी आपका मैच खा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन ये है, इंग्लिश में देख लेना आप। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ, ठीक है, और अच्छा कौन से राजनीतिज्ञ हैं, न तो शिक्षक हैं और ना ही स्नातक। ऐसे कितने राजनीतिज्ञ हैं, ऐसे कौन से राजनीतिज्ञ हैं, कितने नहीं कौन से। ठीक है, कौन से राजनीतिज्ञ हैं जो क्या हैं, शिक्षक नहीं है, जो क्या है शिक्षक नहीं है और ना ही स्नातक हैं। ठीक है, जो ना तो शिक्षक है, शिक्षक नहीं है मतलब उसका जो क्या नहीं है, शिक्षक कहाँ गया, शिक्षक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो इस ट्रायंगल के अंदर है वो नहीं आएंगे आंसर में। और क्या नहीं आएंगे, स्नातक, स्नातक कौन सा है, स्नातक सर्किल वाला जो सर्किल के अंदर है
वो भी नहीं आएंगे आंसर में। ओके, अब आएगा क्या, राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ जो इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर है, जो इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर है वो सब आ जाएंगे, ठीक है, वो सब आ जाएंगे, लेकिन जो छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर है और जो सर्किल के अंदर है ये नहीं आएंगे। देख लो क्या क्या आ रहा है, देखो एक ये एच आ रहा है और एक ये एल आ रहा है, तो एच और एल, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, एच और एल। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये देखो ये अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि, ये क्या कह रहा है, जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये किसको दर्शा रहा है, शिक्षक को। अब ये देखो पूछ क्या रहा है, कौन से सांसद, कौन से सांसद, सांसद मतलब ये स्क्वायर, ठीक है, वर्ग, कौन से सांसद स्नातक हैं, स्नातक कौन सा है, स्नातक आपका सर्किल हो गया, स्नातक सर्किल हो गया, कौन से सांसद स्नातक हैं, ठीक है, मतलब स्क्वायर के अंदर आने वाला और सर्किल के अंदर आने वाला, इन दोनों का कॉमन। अच्छा, और शिक्षक भी है, और शिक्षक का भी कॉमन, ठीक है। शिक्षक कौन सा है, शिक्षक क्या आपका छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो इन तीनों में जो पार्ट कॉमन है वही आंसर होगा, ये वाला पार्ट कॉमन है, इसमें देखो कुछ है कि नहीं है, इसमें देखो एफ है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, अब आगे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी मिरर इमेज बताइए आप, ठीक है, इसकी क्या बताइए, मिरर इमेज। तो देखो मिरर इमेज कैसे बताते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि जो मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो, जैसे कभी भी मिरर इमेज बनाएं तो जो पास वाली चीज़ है वो पास में आएगी और जो दूर वाली चीज़ है वो दूर जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये है, तो इसको जब मैं बनाऊं और जो उल्टा हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह से ये है, ये लगभग बीच में है, ये मान लो एक एक तरह से मान सकता हूँ बीच में है, ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगी। ओके, अब ये इधर थी तो ये इधर ही तो आएगी पास में, ये दूर थी तो ये दूर पहुंच जाएगी, मतलब ऊपर की साइड, ठीक है, ये गोला इस टाइप का, और ये ऐसे इसमें बीच में ये है, तो आपका इस तरह से जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो देखो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत है। अब ये वाले लास्ट वाले दोनों देखते हैं, ठीक है, अब ये हट जाएगा तो देख लेना। तो लास्ट वाले दोनों में से कौन सा सही होगा, लास्ट वाले दोनों में से आपका दोनों ही मैच खा रहे हैं, लेकिन जो देखो यहाँ पे पी और ए ये दोनों की सेम है, तो ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। कौन सा होगा, सी। देखो ऑप्शन भी सी का दिया है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये मिरर इमेज है, इसकी भी बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी कुछ नहीं है, जो मैंने बताया, जो यहाँ पे है वो यहाँ आएगा और जो दूर है वो दूर जाएगा इधर की साइड, ठीक है। और ये इस तरह से है, ये किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से, इस तरह से। देखो कौन सा है, सिर्फ मुझे ये वाला दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब देखो ये यहाँ पे बन रहा था, तो ये कहाँ पे, यहीं बनेगा, ठीक है, इस तरह से। और ये या इस कोने पे था, तो ये इस दूर वाले कोने पे बन जाएगा, इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, देख लीजिए स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी आकृति में यहाँ पे रखूँ तो ये पूरा हो जाए, ठीक है। तो देखो रख के देखो कौन सी रख जाएगी, देखो ऑप्शन डी मैच खा रहा है। जब यहाँ पे मैं इसको रखूँगा तो इस तरह से कुछ बनेगा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, और एक ये यूं और यूं, ठीक है। तो ये देखो आकृति पूरी हो गई, और इन तीनों में से कोई भी रखोगे तो सब काम खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से देखनी है जो ऊपर बन रही है, ये वाला ये पूरा है इस तरह से, ये तीन है, ठीक है, इस तरह से देखनी है। ये चार खाने हो गए इसमें, तो इसमें भी चार खाने हो गए, इस तरह से देखनी है, ठीक है। ऊपर वाले में तीन खाने हैं, 1 2 3, 1 2 3 नीचे वाले में, सेकंड ऊपर वाले में जो ये दूसरे नंबर पे है उसमें 1 2 3 4, तो नीचे वाले में 3 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, इस तरह से करना है, ठीक है। चलो ऑप्शन डी हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्या कह रहा है, ये आकृति पूरी करवा रहा है, ठीक है।
मतलब कौन सी आकृति इसमें निहित हो जाए, मतलब फिट हो जाएगी तो पूरी हो जाएगी ये आकृति, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि ये यहाँ पे इस तरह का बनना चाहिए ये, ओके। और ये सब ऐसे जा रहे हैं, तो इससे इससे ऐसे और फिर ऐसे और फिर ये ऐसे, तो इस तरह की आकृति देखो कहाँ पे है। ये तो हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि चार आकृतियां श्रृंखला में फिट नहीं होती है, इनमें से श्रृंखला में कौन सी फिट नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सब उल्टा हो रहा है, ये ऐसे है, ये मतलब इधर की साइड थी, अब ये इधर की साइड हो गई। तो ये क्या है, ये इधर ही की साइड कर दी है, जबकि होना कैसे चाहिए, उल्टा, इधर की साइड, तभी तो ये इधर की साइड आएगी। तो इधर की साइड हो गया, उल्टा हो रहा है। मतलब एक ऐसे है तीर, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, इस तरह से। तो ये नहीं मैच कर रहा, ये दोनों सेम हो गए, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी वही कह रहा है, ठीक है। कौन सी आकृति मतलब इसको इस श्रृंखला में फिट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर देखो क्या होगा। देखो ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, गुणा। तो ये गुणा कहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक है। और जो प्लस था, जो प्लस था वो कहाँ आ गया, इसके नज़दीक। तो गुणा और प्लस नज़दीक हो रहे हैं, जो दूर थे वो पास हो रहे हैं, ठीक है। और जो पास थे वो दूर हो गए, ठीक है। इसी तरह से चलेगा। अब देखो ये सर्किल और ये बिंदु टाइप का, ये दूर दूर थे और ये पास में आ गए, ठीक है। और जो गुणा यहाँ पे था वो गुणा उधर पहुँच गया, और प्लस बाद में था तो बाद में आया, ठीक है। अब ये पास में हो जाएंगे, तो गुणा इधर है तो गुणा इधर ही होगा, ये बस ध्यान रखना। तो गुणा इधर ही हो गया, ठीक है, और प्लस इधर की साइड था तो इधर ही आ गया। अब देखो ये गुणा यहाँ पर है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। ये देखो मल्टीप्लाई का साइन ये है और मल्टीप्लाई का साइन ये है, मतलब इसमें कुछ चेंजिंग हुई है, कुछ नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल सही है आपका, ये ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक आपका रीजनिंग खत्म हो चुकी है। अब हड़प्पा काल की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ लगाया गया। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपकी जी के आ गई, ये सब देख ली जाएगी। इसकी भी वीडियो बना दूंगा और आपकी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएंगे। बस बताना वीडियो कैसी लगी, और भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और उसकी टेक्निकल की वीडियो जल्दी आएंगी। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।